प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की सेना को उनके हाल पर छोड़ देना क्या एक जिम्मेदार नेता का काम है? जब सरहद पर चीन की सेना खड़ी थी तब दिल्ली से आदेश देने के बजाय मोदी ने कहा जो उचित समझो वो करो। क्या ये अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है? यही वो लाइन है जिसे सुनकर कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। लेकिन ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि एक फौजी के लिए इन 4 शब्दों का असली मतलब क्या होता है? आज बात करेंगे उस महान बुद्धिजीवी जमात की जिन्हें फ्री हैंड और सरेंडर के बीच का फर्क समझ नहीं आता। कांग्रेस और उनके दरबारी इकोसिस्टम को लगता है कि मोदी ने जो उचित समझो वो करो कहकर अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन जनाब, इतिहास के पन्ने पलटिए। सेना के लिए इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती कि उसका कमांडर इन चीफ उसे फ्री हैंड दे दे। पुराने दौर में क्या होता था? सरहद पर दुश्मन खड़ा होता था और जनरल दिल्ली की फाइल और मैडम की हरी झंडी का इंतजार करते थे। 2008 याद है, जब मुंबई जल रहा था, वायुसेना तैयार थी लेकिन दिल्ली की सरकार उचित फैसला नहीं ले पाई। आज जब पीएम मोदी ने कहा कि जो उचित समझो वो करो, तो उसका सीधा मतलब था जनरल साहब, आप दिल्ली के वीटो का डर छोड़िए। अगर दुश्मन ने एक गोली चलाई है तो आप तोप चलाने के लिए आजाद हैं। आपको काउंटर करने के लिए रक्षा मंत्रालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये कमजोरी नहीं, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी है। लेकिन कांग्रेस को समझ नहीं आएगा क्योंकि उनके इतिहास में उचित का मतलब सिर्फ दोस्ती की पींगे बढ़ाना और सेना के हाथ बांधना रहा है। तथ्य यह है कि इसी मोदी सरकार में इन्हीं सेना प्रमुख नरवणे के दौर में फ्री हैंड होने की वजह से हमने वो ऊंचाइयां हासिल की जिनकी चीन ने कभी कल्पना नहीं की थी। लेकिन अफसोस, जिन्हें शौर्य की भाषा समझ नहीं आती वो डिक्शनरी लेकर उचित शब्द का नेगेटिव मतलब ढूंढ रहे हैं। प्रणाम।